इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, ये है हमारे नोबेल प्राइजेस। ठीक है, अब इसको मैं आपको रटा दूंगी, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस का। जो ये नोबेल प्राइज है ये 1901 में शुरू हुए थे। ठीक है, तो जब 1901 में शुरू हुए तो ये किसमें दिए जाते थे? केमिस्ट्री में दिया जाता था, फिजिक्स में, मेडिसिन में, ये तीनों गए। उसके बाद लिटरेचर और उसके बाद पीस। ठीक है, तो ये 5 दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स वाला 1969 से ऐड हुआ है। तो जब 1901 में दिए जाते थे तो कौन सा दिया जाता था? एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। मेडिसिन थोड़ा बायो से रिलेट कर लो। उसके बाद क्या दिया जाता था? हमारा पीस और लिटरेचर। ठीक है, ये 5 दिए जाते थे। 1969 में इकोनॉमिक्स का ऐड हो गया। ठीक है, पहले भारतीय जिनको मिला था वो कौन थे? पहले भारतीय या फिर पहले एशियन व्यक्ति हमारे थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए मिला था अपनी किताब के लिए लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए? देखो, अब किसी भारतीय को तो मिला नहीं है, तो अब भारतीय अगर किसी वर्ष किसी भारतीय को मिला होता तो हमारे लिए थोड़ा सा भारतीयों की हिस्ट्री देखना ज्यादा रेलेवेंट हो जाता, राइट? अब हम इनके नाम रख लेते हैं क्योंकि इन लोगों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब पहली बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्रीलिम्स में पूरे पूरे नाम नहीं लर्न करने होते हैं हमको, प्रीलिम्स में वहां पर टिक करना है। ठीक है, तो मेडिसिन की जब बात आएगी तो मेडिसिन का किसको मिला? विक्टर और गैरी को। किसको मिला? मेडिसिन की फील्ड में हमको विक्ट्री की जरूरत है कि हम थोड़ा जीत सके, तो विक्टर और गैरी। ठीक है, फिजिक्स में होप और हिंटन। होप हिंटन को किसमें मिला? फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सी से केमिस्ट्री और उसके बाद डी, तो डेविड डेमिस और फिर जॉन। डेविड डेमिस और जॉन, इन 3 लोगों को केमिस्ट्री में मिला है। ठीक है, अब ये लोग किस देश के हैं हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन अभी मैं बता दूंगी। लिटरेचर को किसको मिला है? हैन कैंग को मिला है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट सा नाम है, हैन कैंग, तो ये लिटरेचर का हो गया। पीस, पीस यहां पर हमारे पास है नहीं है, नहीं है ना, तो निहोन को नहीं है की तरह पढ़ो, निहोन पीस नहीं है। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक्स। अब यहां पर भी डेविड डेमिस थे, यहां पर आ गए डेरोन। ठीक है, तो डेरोन नाम याद रखना, थोड़ा सा याद रखना, इकोनॉमिक्स वाले हैं डेरोन। डेरोन और सिमोन, डेरोन सिमोन थोड़ा सा राइमिंग है। ठीक है, और फिर जेम्स, डेरोन सिमोन और जेम्स। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स का किसको मिला है? इकोनॉमिक्स का मिला है डेरोन, सिमोन और जेम्स, DSJ। ठीक है, ये हो गए हैं हमारे इकोनॉमिक्स के। एक बार देश देख लेते हैं, उसके बाद इनके रिसर्च एरियाज देख लेंगे। देखिए, तो स्टार्टिंग से करते हैं फिर से एक बार। मेडिसिन को किसको मिला है? विक्टर और गैरी को। ठीक है, तो एक यहाँ पर अच्छी और इजी चीज ये है कि दोनों लोग ही मेडिसिन वाले यूएसए के हैं, तो यूएसए के हैं विक्टर और गैरी दोनों लोग। ठीक है, तो ये इजी हो गया। फिर हम देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का किसको मिला है? होप और हिंटन को। ठीक है, तो होप जो है वो यूएस के है, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा होप कहां से है? यूएसए से। और उसके बाद हिंटन, हिंटन है हमारे ब्रिटिश कैनेडियन। कौन है? ब्रिटिश कैनेडियन। ठीक है, उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जब आएगा तो सारे ज्यादातर लोगों को ज्यादातर यूएस के ही है, तो केमिस्ट्री में फिर से कौन आ जाएंगे? एक तो डेविड हमारे यूएसए के हो जाएंगे और दूसरे हमारे ये जॉन जो है वो यूएस के हो जाएंगे। जो डेमिस है ये हो जाएंगे ब्रिटिश के। ठीक है, लिटरेचर के हैन कैंग नाम थोड़ा सा लग रहा है कि कोई साउथ कोरिया जापान टाइप का होगा, तो ये साउथ कोरियन है। ठीक है, साउथ कोरियन राइटर है। उसके बाद पीस का जो ये निहोन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो पीस की बात सबसे ज्यादा पीसफुल कौन सा देश है? जापान। बुढ़े लोग हैं, ज्यादा कोई लड़ाई वड़ाई करता नहीं है, तो जापान में के जो ये संस्था है निहोन या फिर नहीं है पीस। ठीक है, तो वो हमारा जापान हो गया, हमारा वहां पर टेक हो जाएगा। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो तीनों लोग हैं ये तीनों फिर से हमारे कहाँ के हो जाते हैं? यूएस के। ठीक है, तो मेडिसिन पूरा यूएस ले गया, इकोनॉमिक्स पूरा यूएस ले गया। ठीक है, लिटरेचर में साउथ कोरिया आ गया, पीस में जापान आ गया। उसके बाद फिजिक्स में जो होप है वो यूएस से है और जो हिंटन है वो ब्रिटिश कैनेडियन है। केमिस्ट्री में एक डेमिस जो है वो ब्रिटिश के हैं, बाकी डेविड और जॉन दोनों लोग यूएस के हैं। ठीक है, तो एक बार कंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिर से एक बार देख लेता कि आपको ये पक्का हो जाए। तो मेडिसिन में विक्टर और गैरी को मिला, दोनों लोग हमारे यूएस के हैं। उसके बाद यूएस के होने के बाद इन्होंने किया क्या है? डिस्कवरी, माइक्रो आरएनए से संबंधित इन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है, फिजिक्स की बात आती है, होप और हिंटन आ जाते हैं। होप कहाँ के हैं? होप हमें यूएसए से है और हिंटन है ब्रिटिश कैनेडियन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने
डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए हैं जो एनेबल करेंगे मशीन लर्निंग को विद आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स। तो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क से संबंधित फिजिक्स में कुछ काम हुआ है, ज्यादा हमको डिटेल में जाना नहीं है इसके। फिर आती है बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एक डेविड है, एक डेमिस है और एक जॉन है, ठीक है। तो डेविड यूएस के हो गए, जॉन यूएस के हो गए, लेकिन ये जो डेमिस है, डेमिस कहाँ के हैं, ये ब्रिटिश के हैं, ठीक है। इन्होंने केमिस्ट्री में प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन से संबंधित काम किया है, ठीक है। फिर आता है लिटरेचर, हैन कैंग, ये कहाँ की है लिटरेचर की, साउथ कोरिया। हैन कैंग साउथ कोरिया, हैन कैंग कहाँ की है, साउथ कोरिया की, ठीक है। अब इनको, इनका जो पोएटिक प्रोज है, हिस्टोरिकल ट्रॉमास और एक जो ह्यूमन लाइफ की जो फ्रेजिलिटीज है, यानी कि जो कमजोरियां हैं, उनसे संबंधित इन्होंने कुछ काम किया है, कुल मिलाकर ट्रॉमास से संबंधित। तो ये हमारा लिटरेचर का हो गया। पीस नहीं है, निहोन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने ये डेटरेंस से संबंधित काम किया, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री की बात करी है, जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स से फ्री हो जाए हमारा वर्ल्ड। तो पीस की कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली इसी तरीके की कोई बात करेगा। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हैं डीएसजे, डेरन, साइमन और जेम्स, ठीक है। तो अब जे से भी यहाँ पर जॉन भी है, ठीक है, यहाँ पर जेम्स है, यहाँ पर डी से डेविड और डेमिस भी है, तो इसीलिए डीएसजे पर फोकस ना कर डैरन, साइमन और जेम्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करी है कि कैसे स्टडीज की है, कैसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट देख लेना कि कैसे होता है, ताकि वहां पर कुछ आ जाए तो टिक हो जाए। बाकी आई होप ये नाम आपको लर्न हो गए होंगे। अब आगे अगली चीज देख लेते हैं।